हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जल्दी से आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक पाई चार्ट की शुरुआत करने वाले हैं। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी से हमारे साथ लाइव आ जाएंगे आज के इस स्पेशल महामैराथन में, क्योंकि हम पढ़ाने वाले हैं आज आप सभी को पाई चार्ट। आपको भी पता है कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पाई चार्ट। हर बच्चा चाहता है कि वो पाई चार्ट का एकदम बिल्कुल संपूर्ण निचोड़ जी हाँ करे। और क्योंकि यहां से हर एक एग्जाम में, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, आगामी रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं, बहुत सारे एग्जाम में, जीडी में भी यहां से क्वेश्चन देखे गए हैं। तो ये सीधे सीधे अगर कहा जाए तो आगामी जितनी भी परीक्षा है उन सबों के लिए पाई चार्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां से जब भी क्वेश्चन आता है तो बंडल में आते हैं, गुच्छों में क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, क्योंकि एक सीरीज बनकर आएगा। तो जैसा कि हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है, पाई चार्ट का पूरा निचोड़ करेंगे हम आपके लिए, ठीक है। और गधा को भी सिखा देंगे। वैसे आप लोग नहीं है, मुझे भी पता है, ठीक है, बहुत समझदार है। और हमने यहां भी लिखा है बिल्कुल इजी ट्रिक। 10-5 मिनट का बेसिक कॉन्सेप्ट होने वाला है, उसके बाद हम धड़ाधड़ प्रश्नों को आपके स्क्रीन पे रखने वाले। आप सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और एक बार बता दीजिए कैसे हैं आप सभी लोग। बढ़िया, शुरुआत कर दे हम लोग पाई चार्ट की, ठीक है। तो काफी लंबे समय के बाद हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आए हैं, पाई चार्ट। जी हाँ, तो एक बेहतरीन मैराथन क्लास होने वाला है पाई चार्ट का, ठीक है। तो जितने भी विद्यार्थी एप्लीकेशन से हैं आज यहीं पर जुड़ जाइए सब लोग, एकदम आज पाई चार्ट का पूरा निचोड़ सीख लीजिए, क्योंकि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही रामबाण होने वाला है। चलिए, सब लोग जुड़ गए हैं, एक बार कह दीजिए, जय जयकार कर दीजिए, कह दीजिए सर बिल्कुल जुड़ गए हैं। शुरुआत करिए पाई चार्ट की। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, तो सब लोग हेडिंग बना लीजिए पाई चार्ट, ठीक है। और इस तरह से एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं पाई चार्ट में। आज हम सर्कल वाला बताएंगे, वृत्ताकार घेरा से रिलेटेड बताने वाले हैं पाई चार्ट। और उसमें भी कुछ बच्चों को प्रतिशत में और डिग्री में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो हम चाहते हैं कि पाई चार्ट की शुरुआत करने से पहले क्यों ना 10 मिनट तक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए। चलिए, मान लीजिए कि हम एक पाई चार्ट लेकर आए हैं आपके लिए कुछ इस तरह से, ठीक है। एकदम बेसिक से, जो समझदार स्टूडेंट है वो आज के क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट देंगे और अच्छे ढंग से समझेंगे। मान लीजिए कि हमने एक वृत्ताकार घेरा बनाया, ठीक है। इसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम बांट देते हैं, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में बांटेंगे। यहां पर हमने ले लिया केंद्र, और केंद्र से कुछ लकीरें, कुछ लाइनें हम बनाते हैं। मान लीजिए एक लाइन यहां बनाया हमने, एक ऐसे कर दी, सॉरी, ठीक है जी, बिल्कुल एकदम समझिएगा, अच्छे ढंग से समझिएगा, ठीक है। इसी तरह से है ना पाई चार्ट आपको सीखना। चलिए, मानकर चलिए कि ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं। मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों से वोटिंग कराया गया, 200 मान लीजिए टोटल स्टूडेंट्स है भाई, मानकर चलिए बस नॉर्मली, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स हैं मान लीजिए 2000, 2000 विद्यार्थी है। अभी ध्यान से समझिएगा इस चीज को, 2000 विद्यार्थी हैं और इन 2000 विद्यार्थियों से वोटिंग कराया गया। तो अब आइए मान लीजिए कि कुछ, कि भाई क्या वोटिंग कराया गया, वोटिंग ये कराया गया कि किस विद्यार्थी को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। तो बात आई फिजिक्स की, ठीक है। फिजिक्स को 40% विद्यार्थियों ने लाइक किया कि सर हमारा फेवरेट सब्जेक्ट जो है फिजिक्स है। बात आई केमिस्ट्री, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, आज एकदम धमाल मचाने वाले हैं हम आपके लिए, ठीक है। बाकी आप लोगों से बातें भी करेंगे। बात आई केमिस्ट्री को, तो 25% विद्यार्थियों ने, जी हाँ, कितने कहेंगे सर, 25% विद्यार्थियों ने केमिस्ट्री को पसंद किया, ठीक है। बात आई बायोलॉजी की, ठीक है, तो मात्र 20% विद्यार्थियों ने या फिर 15% विद्यार्थियों ने बायोलॉजी को पसंद किया। 40, 25, 65 या फिर 40, 25, 65, 65, 15, अभी थोड़ा और कम करते हैं, रुकिएगा थोड़ा। बायोलॉजी को मात्र 10% विद्यार्थियों ने पसंद किया। तो 40, 20, 60, 65। केमिस्ट्री को भी थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर चार्ट बनाना है ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, ठीक है। 20% ही मानिए, 40, 20, 60, 10, 70, ठीक है। और मान लीजिए कि यहां पर है मैथ, और मैथ को 18% विद्यार्थियों ने पसंद किया। अभी देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, हम वो समझाने वाले हैं। तो 40, 20, 60, 10, 70, 18, 88। अब एक और सब्जेक्ट कोई भी ले लीजिए, मान लेते हैं इंग्लिश। तो हमें भी पता है भाई इंग्लिश पढ़ने वाले विद्यार्थी कम है। तो 40, 20, 60, 10, 70, 20, 90, 88, और इधर हो गया भाई 12। तो देखिए सबको जोड़कर आया 100%।
अभी समझिए, ये एक पाई चार्ट है, ठीक है, जिसके थ्रू ये समझाया गया, जिसके थ्रू ये दिखाया गया कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। ठीक है, तो हमने देखा कि सर फिजिक्स वाले 40% है, थोड़ा सा टाइम दो, एकदम दौड़ना शुरू करोगे, फिर हम आपके लिए देखिए क्वेश्चन बनाकर रखे हुए हैं, बस कुछ ही देर में हम आपके स्क्रीन पर ला देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिएगा तब। ठीक है, पहले बेसिक 10 मिनट 5 मिनट। तो फिजिक्स 40%, केमिस्ट्री 20%, मैथ 18%, अंग्रेजी 12%, बायोलॉजी 10%, सबको हमने जोड़ा तो 100% आया। अब अगर बात करें, सिंपल सी बात, अगर आपसे पूछ दे, ठीक है, पहला क्वेश्चन कि बताइए फिजिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, कि कितने, सॉरी, या फिर ऐसे कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को फिजिक्स पसंद है, पढ़ने वाले नहीं, ठीक है, मान लीजिए आपसे पूछ दे, ठीक है, पहला टॉपिक कि बताओ भाई ऐसे कितने प्रतिशत नहीं, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको फिजिक्स पसंद है, भौतिकी पसंद है, तो हम कहेंगे सर कुल विद्यार्थियों की संख्या तो आपने 2000 लिखा, ठीक है, और 2000 में 40% विद्यार्थियों को भौतिकी पसंद है, मतलब उनका फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो हम क्या लिखेंगे कि 2000 विद्यार्थी है और 2000 का 40% विद्यार्थी यानी 40/100, 40% विद्यार्थी यानी 40/100, 00 से 00 यानी 800 विद्यार्थियों को फिजिक्स पसंद है। बेसिक से समझिए, एकदम संपूर्ण निचोड़, कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब मानकर चलिए फिजिक्स तो हो गया, मान लीजिए दूसरे में पूछा गया कि कितने विद्यार्थियों को केमिस्ट्री पसंद है। ठीक है, केमिस्ट्री कितने विद्यार्थियों, हमें पता है कि कुछ विद्यार्थियों को इतना बेसिक नॉलेज होगा पता, कितने विद्यार्थी हैं टोटल 2000, 2000 का कॉपी में नोट करते चलिएगा जिनको लग रहा है कि हमारा काम कीजिए, क्योंकि जैसे ही बताएंगे उसके 10 से 20 सेकंड बाद इसको मिटा देंगे। तो केमिस्ट्री की बात करें तो 2000 का कितना परसेंट विद्यार्थी, सर 20%, तो 20, अब प्रतिशत हटता है तो बटा में 100 होता है, 00 से 00, 2 दूनी 400 विद्यार्थियों को केमिस्ट्री पसंद है। अगर तीसरी बात करें, थर्ड बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, मान लीजिए अगर मैथ की पूछे, मतलब इस तरह से आप सब्जेक्ट वाइज बता कर सकते हो कि कितने विद्यार्थियों को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। हाँ, जीके वाली क्लास कल से होगी, परेशान मत होइए, ठीक है, और जीके वाला टाइम टेबल भी चेंज हो गया आप लोगों के लिए स्पेशल, क्योंकि 8 बजे हम लाइव रहते हैं, तो जीके वाले सर कल से 1:30 बजे लाइव रहेंगे, तो आप लोग 1:30 बजे लाइव रहिएगा। तो कहेंगे सर जी 2000 विद्यार्थी है दोपहर में 1:30 बजे, और मैथ की बात करें तो मैथ का 18%, तो 18/100 करेंगे, 00 से 00, 18 दूनी 36, 360। अभी 2 मिनट टाइम, तो बहुत कुछ सिखाने वाले हैं आज, बहुत मजा आने वाला है। मैथ हो गया। अगर बात करें कि सर कितने प्रतिशत विद्यार्थियों का फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो 2000 विद्यार्थी और 2000 का मात्र 12% यानी 12/100 विद्यार्थी यानी 12 दूनी 24, 240 विद्यार्थियों का इंग्लिश है। एक बच गया बायोलॉजी कि सर कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को बायोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट है, तो कहेंगे टोटल विद्यार्थी 2000 है और 2000 का मात्र 10% यानी 10/100 करेंगे, 00 से 00, 200 विद्यार्थियों को बायोलॉजी पसंद है। सबको जोड़कर देखिए आएगा कितना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2000। आप करके देखिए, आज एकदम रामबाण लेकर आए हैं हम आपके लिए, संपूर्ण निचोड़ लेकर आए हैं, इतना पढ़ के जाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन बारीकी से ऊपर ऊपर पढ़िएगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, थोड़ा समय देना पड़ेगा। सबको आ रहा है समझ में, एक बार यस या नो में कमेंट करिए, फिर माहौल थोड़ा बनेगा, फिर कंटिन्यू क्लास को और आगे करेंगे, ठीक है। सब लोग कमेंट करिए, सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना में बस बोलिएगा, बस मुझे हाँ या ना सुनना है आपको, और कुछ नहीं सुनना है। सबको आ रहा है समझ में, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग तो उत्तर भी दे रहे हो। अब देखो एक बात ये हुआ, अब दूसरी बात, ठीक है, अब है एक पॉइंट तो ये हो गया, अब दूसरा पॉइंट क्या आपको सिखाना है मुझे, मैं यहाँ स्पेस है थोड़ा सा, ये स्पेस देना चाहूंगा, यहाँ पे सिखा दूंगा। एक पॉइंट हम आपको पता है क्या सिखा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ये है कि कभी कभी प्रतिशत में वैल्यू दिया रहता है और आपको डिग्री में मान पूछ देता है। अभी मैं बस बेसिक पढ़ा रहा हूं, अभी मैंने क्वेश्चन आंसर शुरू नहीं किया। प्रतिशत में मान दिया रहता है और डिग्री में पूछ देता है। जैसे समझिए, मान लीजिए कि पहला सब्जेक्ट हमने उठाया फिजिक्स, ठीक है, जैसे फिजिक्स में प्रश्न ऐसे दिया रहे, वैसे एक दिशा निर्देश रहेगा ऊपर दिया हुआ, अगले क्वेश्चन में सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा टाइम दीजिए, बहुत मजा आएगा। तो सवाल है कि एक दिशा निर्देश के अनुसार अगर कहेगा कि फिजिक्स पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 40% है, तो फिजिक्स में प्राप्त विद्यार्थियों फिजिक्स को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का मान
डिग्री रेडियन में कितना होगा, डिग्री में कितना होगा, ठीक है। यानी आप समझिए, ठीक है, कि फिजिक्स 40%। अच्छा एक बात समझिएगा, ये जो वृत्ताकार घेरा है इसकी वैल्यू अपने आप में 100%। याद करिए जब हम लोग किसी आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है कि कसम से कह रहे हैं 100% सच कह रहे हैं, गलत नहीं कहेंगे। अब भाई जब दोनों सच कहेगा तो कोई तो गलत कहेगा ना, वो भी कह रहा है हम भी कसम से कह रहे हैं, मां कसम झूठ नहीं बोल रहे हैं, 100% सच बोल रहे हैं। यानी कोई भी चीज प्रतिशत में 100%। इसी 100% की आपको पता है कि एक व्यक्ति अगर एक वृत्ताकार घेरा लगाता है, एक वृत्ताकार परिक्रमा करता है, तो इस व्यक्ति के द्वारा कुल बनाए गए एंगल, कोण का जो मान होता है वो 360 डिग्री होता है। यानी आपने ये सीखा कि किसी भी चीज की वैल्यू प्रतिशत में 100% और उसी का मान डिग्री में 100 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। राइट, एक वृत्ताकार परिक्रमा घूमिएगा 360 डिग्री का एंगल बनेगा। सवाल अब यहां पर ये पूछ रहा है कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने फिजिक्स को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 40% है, मान उधर छोड़ दीजिए, हमें पता है कि ऐसे संख्या में 800 है। नॉर्मली समझिए कि सर फिजिक्स पसंद करने वाले व्यक्तियों की प्रतिशत में संख्या 40% है, तो इसका मान डिग्री में कितना होगा, कि कितने डिग्री वाले एरिया को फिजिक्स में कितने डिग्री, मतलब ये जो है, ठीक है ना, ये थीटा का मान कितने डिग्री के बराबर होगा, आपको ये जानना है। तो एकदम सिंपल सा बात है कि सर फिजिक्स की अगर बात है तो फिजिक्स को पसंद करने वाले लोग 40% हैं, कितने में, 40% कितने में, अरे गुरुजी 100% में, मतलब 100 में 40 लोग फिजिक्स पसंद करते हैं। और अगर इसी चीज का मान डिग्री में चाहिए, तो किसी चीज का मान अगर डिग्री में चाहिए तो आप 360 डिग्री से गुना कर दीजिए, दैट्स ऑल। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल, ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो, 36 दूनी 72 दूनी 144, यानी आप इसको लिख सकते हो 144 डिग्री। सब लोग समझ में आया, सब लोगों को यस या नो। यानी अगर आप इस चीज को प्रतिशत में 40% कर रहे हैं तो 40% की वैल्यू 144 डिग्री के बराबर है। कहेंगे आई बात समझ में, कहिए हाँ जी सर बिल्कुल, गणित एक बार फिर से हो रहा है मक्खन। जी हाँ, कुछ लोग उत्तर भी दे रहे हैं, मैं देख भी पा रहा हूं कमेंट बॉक्स में, सबको आ रहा है समझ में। बहुत कुछ सिखाएंगे आज, आज तो शुरुआत ही हुई है पाई चार्ट की, ठीक है, इसीलिए आज हमने महासंग्राम रख दिया पाई चार्ट का, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, अगर मान लीजिए कोई और सब्जेक्ट, केमिस्ट्री का ही ले लीजिए, केमिस्ट्री छोड़िए, मैथ का ले लीजिए, मैथ का, तो मैथ में प्रतिशत में मैथ का एरिया कितने प्रतिशत में फैला हुआ है, 18% में। तो पूछेगा कितने डिग्री में फैला हुआ है, प्रतिशत में तो 18% पता चल गया, यानी इस थीटा का मान चाहिए, ये कितने डिग्री के बराबर है, तो कहेंगे गुरुजी 18% है। और कितने में, कोई भी चीज 100% के बराबर होता है, तो प्रतिशत का तुलना प्रतिशत से, और अगर आपको इसका मान डिग्री में चाहिए 360 डिग्री से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 5 दूनी 10, ठीक है, नहीं सॉरी 2 पचे 10, 5 बार में, जस्ट अ सेकंड, 2 पचे 10 और 2 नमा 18, 36 नमा, ठीक है। या फिर ऐसे करिए 9 गुने 7 पचे 5 सते 35, 5.2, तो 9 दूनी 18 और हाथ में रहा 1, 963 1 64, 64.8 डिग्री के बराबर है। क्या किसी का आया है 64.8? अरे भाई हाँ या ना में उत्तर करो सब लोग, सब लोग हाँ या ना में उत्तर करो डियर स्टूडेंट, आई बात समझ में, यस या नो, सब लोग हाँ या ना में उत्तर करो, आई बात समझ में, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबने कहा सर 64.8 डिग्री। यानी अगर एंगल प्रतिशत में दिया हुआ, अगर मान प्रतिशत में दिया, जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट और का निकालते हैं, इंग्लिश का या फिर बायो का, तो बायो का मान कितना प्रतिशत है, बायो का एरिया 10% में, अच्छा इसका वैल्यू कितना है 64.8 आया। कहेंगे सर बायो का एरिया 10% है और प्रतिशत में 100% के बराबर, 10 की वैल्यू 10 है कितने में, 100 में, और अगर आपको प्रतिशत में चाहिए डिग्री में चाहिए तो 360 से गुना करिए, प्रतिशत से प्रतिशत, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 36 डिग्री। यानी ये जो 10% है बायो वाला, ये कितने डिग्री के बराबर है गुरुजी, कहेंगे सर जी 36 डिग्री। तो ऐसे करके आप एक एक कर करके जब अगर प्रतिशत में वैल्यू दिया रहे तो आप डिग्री में प्राप्त कर सकते। ये 10 मिनट का बेसिक कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है कि आपके लिए बहुत कुछ सिखा के जाएगा ये 10 मिनट का ये टॉपिक। अब हम शुरू करते हैं यहां से पाई चार्ट का बेसिक क्लास। थोड़ा सा लेवल नॉर्मल रहेगा, धीरे 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 अभी जो है सर्कल वाला लेकर आए हैं, ठीक है, फिर ग्राफ वाला भी लेकर आएंगे, हर चीज लेकर आएंगे टॉपिक बाय टॉपिक। तो पहले सर्कल वाला, सब लोग तैयार हैं?
कह दीजिए वी आर रेडी सर, और जल्दी जल्दी से लेकर आइए क्वेश्चन। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहले दिशा निर्देश जरूर पढ़िए, क्वेश्चन आंसर तो होते रहेगा। कह रहे दिशा निर्देश में कह रहा है कि 1 से 3 प्रश्न दिया गया है। वृत्त आलेख एक व्यक्ति एमपी मतलब कोई व्यक्ति नाम होगा, उसके मासिक व्यय के प्रतिशत के विभाजन को दर्शाता है। अभी ध्यान से सुनना, ठीक है। मतलब किसी भी व्यक्ति के मासिक व्यय को दर्शाया गया, ठीक है। व्यय मतलब खर्चा, मतलब कपड़ा पर खर्चा 15%, सेविंग 20% कर रहा है सेविंग पर, रेंट दे रहा है 16%, फूड पर खर्चा 23% और एजुकेशन पर 26%। इन सबों को आप जोड़कर देखो 100% ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो सवाल आपसे क्या पूछा, यदि ईंधन और कपड़े पर व्यय का अनुपात 4:3 है। देखिए जो दिया हुआ है पहले हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे। ईंधन रेशियो क्या है जी, ईंधन रेशियो कपड़ा है। ईंधन रेशियो कपड़ा पर जो अनुपात है वो 4:3 है, ठीक है। कह रहे ईंधन और कपड़े पर व्यय का अनुपात 4:3 है, तो ईंधन पर व्यय के क्षेत्र द्वारा बनाया गया कोण का मान कितना होगा। आप पहले ये समझिए कि पूरे प्रश्न में ईंधन का डिस्कस है। पहला ही क्वेश्चन दमदार है भाई, लेकिन कोई बात नहीं, हम अच्छे से सिखाएंगे। कहेंगे सर कपड़ा है, रेंट है, भोजन है, एजुकेशन है और सेविंग है, ईंधन कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। पर कोई बात नहीं, हमको पता है ईंधन और कपड़ा का वैल्यू 3 रेशियो 4:3। लेकिन ईंधन भले ही नहीं है लेकिन कपड़ा तो है। देखिए कपड़ा कितना 15। कहेंगे सर जब यहाँ 3 है कपड़ा और आप प्रतिशत में 15% लिख रहे हो, यानी 3 की वैल्यू 15%, तो 4 की वैल्यू 20%। सोच के देखिए ना, एकदम सिंपल थिंकिंग, ठीक है। जब कपड़ा का ईंधन और कपड़ा का रेशियो 4 और 3 है और ईंधन का मान दिया हुआ है 15%, यहां प्रश्न में देखिए ना, सॉरी ईंधन का नहीं, कपड़ा का मान दिया हुआ है 15%, तो 3 का वैल्यू 15, 3 कलम का दाम 15, तो 4 कलम का दाम 20 नहीं होगा, यानी ईंधन का मान कितना हो गया 20। अब सवाल कह रहा है कि ईंधन द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण कितना डिग्री का है। हालांकि क्वेश्चन इसमें नहीं है ईंधन का, पर कोई बात नहीं। कहेंगे सर ईंधन द्वारा 20% एरिया कवर कर रहा है और प्रतिशत में 100%। और अगर आपको इसी चीज का मान डिग्री में चाहिए कि कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो कितना से गुना करेंगे। अभी अभी तो सिखाएं कि 360 डिग्री से गुना करिए। सोच कर देखिए, समझ कर देखिए। कह रहा है कि ईंधन, यहां देखिए ईंधन और कपड़े पर खर्च का रेशियो 4 और 3 है, यानी ईंधन और कपड़ा का अनुपात 4:3। प्रश्न में सिर्फ कपड़ा का दिया हुआ है, कपड़ा का 3 है और यहाँ प्रतिशत में 15, तो 3 का दाम 15 है तो 1 का दाम 5, 4 का दाम 20। यहां तक समझ में आया। अब कह रहा है कि ईंधन पर खर्च के क्षेत्र द्वारा बनाएगा केंद्रीय कोण डिग्री में बताइए। प्रतिशत में तो निकल चुका है कि 20%। अब 20% का मान डिग्री में बदलना है, बड़ा आसान है कि 20 का तुलना 100% से, और कोई भी चीज डिग्री में बदलना हो तो 100 डिग्री से गुना 360 से गुना करेंगे। 20 25 100 5 बार में, 7 25 35 5 दूनी 10, 72 डिग्री का कोण बनेगा, जो पहला ही नंबर ऑप्शन में है। क्या बात है, बहुत सारे विद्यार्थी उत्तर दे रहे। आई बात समझ में, क्या लग रहा है इंटरेस्टिंग चैप्टर, हाँ या ना में जवाब दीजिए तो जरा। है महत्वपूर्ण चैप्टर, लग रहा है कि आप एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर की ओर आ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे आज हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन रखे स्क्रीन पर, कर दीजिएगा उत्तर एकदम चुटकियों में, फटाफट हो जाएगा। ओके चलो भाई देखते हैं, थोड़ा लाइक और शेयर तो बनता है भाई, जल्दी चलिए, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, रुकना नहीं है। आज बनना है मांझी द माउंटेन मैन, ठीक है। और कह दीजिएगा जब तक आज इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक हम भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ एक और सवाल कह रहा है, फिर से वही सेम डायग्राम है क्योंकि 3 क्वेश्चन है ना, 1 से 3। देखिए यहाँ क्या दर्शाया गया, 1 से 3, 1 से 3 मतलब आपके प्रश्न में 3 क्वेश्चन, आपके साथ 3 का बंडल बना हुआ है। दूसरा सवाल, कपड़े पर किया गया व्यय, व्यय मतलब खर्च होता है, 3000 रुपया हो तो शिक्षा पर कितना। देखिए जी बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, कपड़ा पर खर्च कितना है 3000, और आप बताइए कपड़ा पर प्रतिशत में कितना खर्च कर रहे हैं 15%। तो कपड़ा का तुलना कपड़ा से, कपड़ा पर 3000, प्रतिशत में 15%। और आपसे पूछा गया एजुकेशन पर कि शिक्षा पर आप कितना खर्च कर रहे हैं, शिक्षा पर कितना खर्च है सर, शिक्षा पर 26% खर्च है।
जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ जिसके बारे में पूछा उससे गुना, और इसको करके करेंगे गणित मक्खन एकदम। ठीक है, 26 दूनी 5200 हो गया भाई मक्खन। बस एक क्वेश्चन सीखने की जरूरत थी, फिर तो आप यूं धाए 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 उत्तर करेंगे। ठीक है जी, आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है समझ में। ठीक है जी, 5200 होगा भाई, 52,000 नहीं होगा। जय किशन यादव 5200 करिए उसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर दीजिएगा। बस उतना ही सीखना था जितना बेसिक हमने सिखाया है। जो उतना कर लेगा वो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है, क्योंकि इतना इससे लेवल थोड़ा और बढ़ेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये बेसिक पहले समझ में आएगा फिर आप बनाओगे। कह रहे खाने पर किया गया व्यय बचत पर किए गए व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है? देखिए जी, बचत मतलब सेविंग। ठीक है, खाना पर कितना व्यय है? खाने पर किया गया व्यय, व्यय मतलब खर्च, उसके बाद एक कॉमा देना चाहिए था उसको। बचत, बचत मतलब हो गया सेविंग। कहाँ गया भाई सेविंग, ये हो गया बचत। तो बचत पर कितना खर्च हो रहा है? मतलब सेविंग के ऊपर कितना आप खर्च कर रहे हैं? 20%। मतलब वो बचा रहे हैं, लेकिन एक खर्च ही हो गया ना, आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं 20% को। तो कह रहे खाने पर, फूड किधर गया भाई? फूड पर 23। कहेंगे गुरुजी फूड पर जो खर्च है वो 23% है, और सेविंग यानी बचत की बात कर रहे हैं। बचत पर जो खर्च है, क्योंकि देखो बचत करना भी एक तरह का खर्च ही होना, उसको आप कहीं इन्वेस्ट करके रख रहे हो। तो कह रहे खाने पर किया गया व्यय जो है बचत पर किए गए व्यय से कितना अधिक है? देखो डायरेक्टली अगर देखें तो अधिक कितना है? 3। लेकिन जब आपस में कंपेयर हो तो प्रतिशत में पूछ रहा है कितना अधिक है? प्रतिशत अधिक। क्योंकि देखो आप अगर किसी चीज को मानोगे तो आप ऐसे मानोगे कि खाना खाना पर 23 और बचत पर 30, सेविंग में 30, तो कितना अधिक है? कहेंगे सर अधिक तो 3 है, भोजन में 3 अधिक खर्च है, लेकिन पूछ रहा है कितना प्रतिशत अधिक है। कुछ लोग डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं कि 3%, गलत हो जाएगा। आप एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, तो आपको एक एक चीज निकालना पड़ेगा। प्रतिशत अधिक बराबर अधिक गुने 100, और अधिक किससे है? 20 से है ना अधिक, तो 20 से गुना कर दे, 20 से भाग। सोच कर देखिए एकदम सिंपल कि ये 20 है ये 23 है, तो कितना अधिक है? 3 अधिक। प्रतिशत अधिक पूछ रहा है, अधिक। कुछ लोग डायरेक्ट 3% आंसर मारते हैं, गलत हो जाएगा वो। प्रतिशत अधिक बराबर अधिक गुने 100, और किससे अधिक है? 20 से है ना। 20 पचे 100, 3 पचे 15% अधिक। दैट्स ऑल, ऑप्शन में है हाँ। एकदम कह दीजिए सर गणित हो गया मक्खन। ओके, कभी नहीं छूटना चाहिए ऐसा प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए। छूट गया तो समझ जाना कहीं ना कहीं आपके अंदर दोष है, सही ढंग से आपने मेहनत नहीं किया होगा, सही ढंग से आपने तैयारी नहीं की होगी, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को दोषी देना है। अगला क्वेश्चन रखे स्क्रीन पर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है। फिर से एक नया पाई चार्ट आ गया है, नया क्वेश्चन, जल्दी बनाइए। 30 सेकेंड आपके पास है, बस ओनली 30 सेकेंड। चलिए बन गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कर दिया आप लोगों ने उत्तर, वेरी गुड। सवाल पहले थोड़ा सा दिशा निर्देश पढ़ा जाए। कह रहे 1 से 3 सवाल है, दिए गए वृत्त चित्र में एक छात्र द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को डिग्री में दर्शाया गया। इस बार देखिए पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज में था, इस बार क्या है भाई डिग्री में, कि भाई सोशल साइंस वाला एरिया कितना डिग्री है? 70 डिग्री है। हिंदी में 65 डिग्री, साइंस को 70 डिग्री से डिनोट किया गया, मैथ को 80 से, और
इंग्लिश को 75 डिग्री से। तो आपको पता है अगर ये प्रतिशत में रहता तो इसकी वैल्यू, इस वृत्ताकार परिक्रमा की वैल्यू 100%, लेकिन ये डिग्री में है तो इसकी वैल्यू 360। याद रखिएगा, अगर आप प्रतिशत में ऐसे प्रश्नों के लिए इस तरह के कंडीशन में अगर आप कहीं लिख रहे हैं 100% और कहीं लिख रहे हैं 360 डिग्री तो दोनों आपस में सेम चीज है, ठीक है ना। फिलहाल इस टॉपिक के लिए, बाकी आगे क्या इसका यूज है बाकी हम उस पर ज्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं। तो सवाल पूछ क्या रहा है, कह रहे हिंदी और गणित में प्राप्त किए गए कुल अंक क्या। अच्छा, ये भी कह रहा है कि विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को डिग्री में दर्शाया गया है। छात्र द्वारा परीक्षा में कुल अंक, अच्छा ये भी दिया हुआ है जी कि छात्र कितना मार्क्स लाया जी, टोटल लाया 432। चलिए बहुत ही सिंपल है, कहेंगे गुरुजी छात्र ने लाया 432 अंक, तो हमने लिखा 432। अच्छा 432 टोटल है ना, तो इस टोटल की वैल्यू अगर ये प्रतिशत में होता तो नीचे एकदम 100% लिखते हैं, कोई डाउट नहीं। लेकिन गुरुजी ये प्रतिशत में नहीं है, ये जो पूरा है वो डिग्री में है और इस पूरे की डिग्री में वैल्यू 360 के बराबर है, यानी 432 का मान जो है वो 360 डिग्री के बराबर है। और आपसे क्या पूछा, हिंदी और गणित में प्राप्त किए गए कुल अंक, ठीक है। तो आपको यहां लिखना है हिंदी प्लस मैथ। तो देखिए जी हिंदी और मैथ को जोड़ेंगे तो हिंदी में 65 डिग्री और मैथ में 80, तो 80 और 65 814 145 डिग्री, यानी आपको हिंदी प्लस मैथ दोनों का चाहिए था, तो दोनों को जोड़ने के बाद आया 145 डिग्री। अरे भाई बहुत बेहतरीन चैप्टर लेकर आए हैं, छोड़कर मत जाइएगा आज के क्लास को। और बहुत ही सिंपल तरीका है, आप काट दीजिए 6 से, 3 से काट दीजिए, 3 चक 12, 3 चक 12 नहीं 3 से नहीं, हाँ कटेगा 6 से ही डायरेक्ट, 6 से काटिए ना, बिल्कुल 6 चक 36, 60 बार में 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 12 छक 72, 5 से भी कटेगा ये, 5 दूनी 10, 5 नमा 45, 29 पचे 45 से 29 छक 74 से 147, 174 जो सी नंबर ऑप्शन में है जी। हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, सबका वेलकम है भाई, स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। सबको मजा आ रहा है? सब लोग एक बार हमारे साथ हाथ उठा के कहिएगा कि गणित माने तो बिल्कुल मक्खन, ठीक है। और वो हम करके दिखाएंगे आपके लिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी पाई चार्ट की सीरीज चलेगी, ठीक है, बहुत अच्छे से चलाई जाएगी, अच्छे बेहतरीन ढंग से। अगला क्वेश्चन रख दे, कर दीजिएगा उत्तर, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू प्रतिशत में 100%, इसकी वैल्यू डिग्री में 360 डिग्री, बस बस हो गया टॉपिक क्लियर एकदम, ठीक है। आई बात समझ में? कह दीजिए हाँ जी सर, बिल्कुल नहीं छूटेगा क्वेश्चन, कभी नहीं छूटना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, सबसे पहले कौन बनाता है, सबसे पहले कौन, आइए। सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कह रहे विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक कुल अंक का कितना प्रतिशत है। मतलब आपको, अच्छा आपको पता है कि 432 अंक आया था, उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे, लेकिन पॉइंट पे आइए। कह रहे विज्ञान में प्राप्त किए गए जो अंक है, तो विज्ञान में कितना, कहेंगे गुरुजी विज्ञान में 70 डिग्री। कह रहे कुल अंकों का कितना प्रतिशत है, अंक तो नहीं पूछ रहे, परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है, कोई बात नहीं। कहेंगे सर साइंस में 70 डिग्री एरिया घेर रहा है या 70 डिग्री मार्क्स आ रहा है, और कुल कितने में, कोई भी चीज डिग्री में कितना होता है, जैसे अगर ये प्रतिशत में तुलना करते थे तो 100% से, अब ये 70 डिग्री आया तो कुल कितने में, 360 में। प्रतिशत का तुलना प्रतिशत से, डिग्री का तुलना डिग्री से, तो साइंस में 70 डिग्री, कुल कितने में, 360 में। और आपको इस चीज का मान प्रतिशत में चाहिए कि प्रतिशत में साइंस कितना, ठीक है, प्रतिशत में साइंस का वैल्यू चाहिए, बहुत ही सिंपल है, प्रतिशत में साइंस चाहिए, ठीक है। तो कोई भी चीज प्रतिशत में, सिंपल बात है, 100% से गुना कर दीजिए, काम हो जाएगा 100%, आप हम पे भरोसा रखिए। सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 4 नमा 36, 9 4 से 25 बार में, 25 छक 150, 25 सत्ते 175 बटे 9 करेंगे, ठीक है। 9 एक कम 9, 8 5 9 नमा 81, 9 चक 36, 9 चक 36।
देखिए अगर आपके ऑप्शन में ये है, बिल्कुल है भाई, प्रतिशत का बस सिंबल लगा दीजिए। कहेंगे सर बिल्कुल है, बिल्कुल है। सब लोग लाइक और शेयर, सब लोग लाइक और शेयर जल्दी जल्दी करें, ठीक है। हाँ एकदम एकदम बिल्कुल बिल्कुल, सबको आ रहा है समझ में। चलो हम अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रख दें, बना दोगे आप लोग, उत्तर कर दोगे। हाँ 19.44%, एकदम आसान है, कुछ नहीं है, अद्भुत तरीके से करिए, इजी इजी सॉल्यूशन है, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है भाई। चलो देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है, आइए बनाइए जरा, देखें कौन सबसे पहले बनाते हैं, कौन किस एग्जाम में पूछा गया ये भी लिखा गया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर है, ये ज्यादा पुराना क्वेश्चन है नहीं। जल्दी करिए, उत्तर जल्दी करिए, आ चुका है आपके स्क्रीन पे सवाल। तीसरा सवाल कह रहा है गणित में प्राप्त किए गए अंक सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक से कितना प्रतिशत अधिक है। आपसे ये नहीं पूछ रहा है कितना अधिक है, प्रतिशत में पूछ रहा है अधिक। तो पहले मैथ में कितना लाया गया, पहले आप ये देख लो। कहेंगे गुरुजी मैथ का एरिया है 80 डिग्री वाला, और एसएसटी सोशल साइंस जिसको हम लोग बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में 70 डिग्री। तो आपको क्या एक्चुअल मान चाहिए, नहीं प्रतिशत में। एक बात याद रखना, जब वैल्यू प्रतिशत में चाहिए ना, तो टोटल अंक से कोई मतलब नहीं है कि परीक्षा में कुल कितने अंक के थे। वैसे हमें पता है कि परीक्षा कुल 432 ही था ना, एक सेकंड रुक जाओ, परीक्षा कुल 400, कहाँ गया भाई, परीक्षा कुल कितने अंकों की थी, हाँ 432। खैर उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है कि कितने अंकों की परीक्षा थी, इसका कोई काम नहीं है। हालांकि हमें पता है कि 432 मार्क्स की परीक्षा था, लेकिन आप सवाल तो देखो, सवाल कह रहे हैं गणित में प्राप्त किए गए अंक सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हमको पता है गणित में 80 डिग्री एरिया अंक प्राप्त कर रहा है, सोशल साइंस में 70 डिग्री, तो हमको पता है डिग्री में कितना अधिक है। तो कहेंगे गुरुजी डिग्री में तो ऐसे ही दिख रहा है कि 10 डिग्री अधिक है, 170 81, लेकिन पूछ रहे हैं प्रतिशत में कितना अधिक है, ठीक है। तो प्रतिशत में अधिक चाहिए तो देखो कैसे समझेंगे, प्रतिशत में अधिक कहेंगे 10 अधिक है। अच्छा 10 अधिक है किसके कारण, 70 के कारण ना, 70 वाला 170 180 है, तो 10 अधिक है कितने से, 70 से। और इसी चीज को प्रतिशत में चाहिए, 100% से, तो 100/7 करेंगे तो 14.2/7 प्रतिशत अधिक है। कितना है भाई, देख लीजिए, 14.2/7 आपके प्रश्न का उत्तर है। क्योंकि भाई 10 अधिक है, ये 10 अधिक कितने लोगों में है, कितने डिग्री से, 70 170 180 है, तो 10 अधिक है। तो एकदम सिंपल समझिए, इतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं, एकदम ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। कहेंगे गुरुजी 10 अधिक है, 10 अधिक है किसके कारण, 70 के कारण, और आपको चाहिए प्रतिशत में अधिक, तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है भाई, 100% से गुना करोगे, 0 से 0, 100/4 को हम कहते हैं, 100/7 को कहेंगे 14.2/7, और 14.2/7 रहे या ना रहे, 14.28 कह सकते हैं इसको, यानी बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सब लोग एक बार हमें कमेंट करके बस इतना बोलिए कि आज का क्लास मजा आ रहा है आपको, यानी बस हाँ या ना बता दीजिएगा इतना, ठीक है। हाँ या ना में जवाब दीजिए। जितने भी स्टूडेंट लाइव है, एक भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होना चाहिए कि वो चुप रहेगा बिना कमेंट किए हुए। सब लोग बताइए समझ में आ रहा है हाँ या नहीं, जल्दी से थोड़ा सा एनर्जी लाइए अपने अंदर, उंगलियों को चलाइए और आंसर दीजिए कि आ रहा है या नहीं, ताकि अगला क्वेश्चन हम आपके लिए ला सके। जितने भी विद्यार्थी हैं सब लोग हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा। देखिए हमारा सबसे ट्रेंडिंग बैच यही है जी, हजारों बच्चे इसके अंदर अब जुड़ने वाले हैं, हम सैकड़ों सैकड़ों कर रहे थे, अब हजारों हजारों कहेंगे। मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच। अगर आप किसी बैच के पीछे भाग रहे हो कि एक ऐसा बैच जो कम समय में बेहतर कॉन्सेप्ट दे, सारा कुछ पढ़ा दे, 0 to हीरो बैच, तो आप मैथ और रीजनिंग का हमारा फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। लाइव क्लास होता है, नोटबुक होता है, बायलिंगुअल रिकॉर्डेड, हर तरह की सुविधा है। ये बैच 15 महीने की वैलिडिटी के साथ हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल के ऊपर उपलब्ध है। आज ही जाइए, बैच को ज्वाइन करिए, और आज रात 12 बजे तक ऑफर है,
कल से ऑफर खत्म, ठीक है, ये बात आपको भी पता है कि आज भर ऑफर है। वैलिडिटी 15 महीने तक। कमजोर से कमजोर छात्र और जिनका सिलेबस बहुत अच्छा कवर हो चुका है, दोनों विद्यार्थी इस पर जुड़ सकते हैं। मतलब ये कमजोर विद्यार्थियों के लिए भी है और जिनकी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि दोनों तरह के इसके अंदर कंटेंट है, ठीक है। आप थक जाओगे, इतना बेहतर बेहतर कंटेंट है इसके अंदर। पूरा लाइव है ये, अभी नया बैच है, कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ है। कौन सा एप्लीकेशन है? ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ठीक है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। और आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं, 6200733858। तुरंत कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए और आज रात 12 बजे तक ऑफर है, ऑफर का लाभ उठाइए, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे रखें, रेडी। यहां पर आपने ये देख लिया होगा कि फॉर ऑल एग्जाम, जितने भी आगामी परीक्षा है 2024 में, सभी एग्जाम के लिए ये बैच एकदम आया हुआ है ट्रेंडिंग में। हमारा सबसे लेटेस्ट और न्यू बैच यही है, फाउंडेशन बैच। जुड़िए और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिए। चलिए एक और सेशन आ चुका है, मतलब एक और टॉपिक हम लेकर आ चुके हैं। कह रहे दिशा निर्देश, इस बार 1 से 4 सवाल है, आप देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। दिशा निर्देश 1 to 4। पाई चार्ट एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के परिणाम को दिखाता है, जहां व्यक्तियों से उसके पसंदीदा लेखन के बारे में पूछा जाता है। मतलब भाई ठीक है, आरेख का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दे। फिर से पढ़िए। ऑनलाइन सर्वेक्षण के परिणाम को दिखाता है, जहां व्यक्तियों से उसके पसंदीदा लेखक के बारे में पूछा जाता है। आरेख का अध्ययन करे और निम्न प्रश्नों का उत्तर दे। सवाल कह रहा है, ठीक है, देखिए, ए कहने वाले कि हमारा ए ऑप्शन सही होगा, 300 विद्यार्थियों ने कहा। बी कहने वाले 500 ने, जी कहने वाले 450 ने, ई कहने वाले 350 ने, एफ कहने वाले 100 ने, डी ने बोला 400 बोला डी ने, और 150 विद्यार्थियों ने बोला सी ने, सी, ठीक है। तो ये ABCD करके ऑप्शन था। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ज्वाइन कर सकते हो स्पेशली JNV के लिए। किस लेखक का सर्वेक्षण किया गया कि अधिकांश लोग का पसंदीदा है? सॉरी, क्या कहना है? किस लेखक का सर्वेक्षण किया गया, अधिकांश लोगों का पसंदीदा कौन है? सिंपल से बात है भाई, जिसको ज्यादा वोट गया वो सबसे पसंदीदा होगा। सबसे ज्यादा वोट किसको गया? बी को। बी को 500 लोगों ने वोट दिया है। सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा पसंदीदा कौन है? जो जीता वही सिकंदर। कहेंगे गुरुजी बी को वोट पड़ा सबसे ज्यादा, तो बी सबसे ज्यादा पसंदीदा है। आप देख लीजिए सबसे ज्यादा फेवरेट कौन है भाई? कहेंगे सर सबसे ज्यादा फेवरेट हो गया बी। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? एकदम गणित हो रहा है मक्खन। चार्ट इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि भाई आपको निकट दृष्टि दोष या तो दीर्घ दृष्टि दोष हो रहा होगा। अच्छे से देखो, अपने फोन की क्वालिटी बढ़ाओ, वीडियो क्वालिटी। चलो एक और सवाल, फिर से वही सेम ग्राफ है, क्योंकि 4 क्वेश्चन दिया गया है। ए और बी को अपना पसंदीदा लेखक कहने वाले प्रतिवादियों को मिलाकर प्रतिवादियों का कुल प्रतिशत क्या है? समझिए इस चीज को। पहले कुल कितने लोगों ने वोट दिया, आप ये देखिए, टोटल कितने लोगों ने? 5 3 8, 8 4 12, 12.5 13.5, 14 3 17, 4 21, 22, 22.5। एक बार फिर से हम चेक करना चाहेंगे, ठीक है। 5 और 1.5 6.5, 10 50, 11 3 14, 15, 15 4 19, 19.5, 19 3 22, 22.5, ठीक है। तो टोटल लोगों ने वोटिंग करने वाले लोग थे 2250 लोग। अब इसमें से कह रहा है ए और बी को पसंदीदा, मतलब ए प्लस बी को कितने लोगों ने पसंदीदा कहा? ए को कहने वाले थे 300 लोग, बी को कहने वाले थे 500 लोग, तो 5 3 8 से लोग। तो कहा गया है ए और बी को अपना पसंदीदा लेखक कहने वाले प्रतिवादियों को मिलाकर प्रतिवादियों का कुल प्रतिशत क्या है, मतलब कितने प्रतिशत ये लोग हैं? तो कहेंगे गुरुजी ए प्लस बी को 800 लोगों ने कहा कि बढ़िया लेखक है, कुल कितने में? 2250 में। और अगर आप इसकी वैल्यू प्रतिशत में 100% जानना चाहते हैं कि प्रतिशत में कितने लोगों ने कहा, तो सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 25 नमा 225, 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 32, और 320/9 अगर हम करते हैं, ठीक है,
तो 320/9 को कहेंगे 9 तिया 27, 50, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 पचे 35.55%। देखिए कुछ नहीं है, जो एक बार सीख लेगा ना इस चैप्टर को, वो कभी भी किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक को नहीं छोड़ेगा, ये हमारा वादा है भाई। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए तो भाई इंसान सांस भी सही ढंग से नहीं ले पाता, ये आपको भी पता है। तो थोड़ा तो मेहनत। गुड, सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। आ रहा है सबको समझ में? पक्का लॉक करे? चलो फिर और क्या चाहिए, जब हम आपको समझा पा रहे और आप समझ पा रहे, इतनी इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। नहीं तो चीजें बिल्कुल आसान सरल एकदम चुटकियों में करेंगे हम लोग सॉल्व। ओके, हम आगे बढ़े। रेडी? अगला क्वेश्चन दे, बना दीजिएगा। तो है कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस नॉर्मल तरीका है सिस्टम। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस बार डिग्री में मान पूछ रहा है, जल्दी से बनाने की कोशिश करिए, फटाफट जल्दी से बनाने की कोशिश करिए। है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक ये आपके लिए, बहुत ही शानदार टॉपिक है ये। सवाल क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है डिग्री वृत्तखंड के केंद्रीय कोण का माप उन लोगों की संख्या को दर्शाता है। मतलब कितना डिग्री, ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। कितना डिग्री वृत्तखंड का केंद्रीय कोण का माप उन लोगों को दर्शाता है जिनका पसंदीदा लेखक डी। अच्छा, अभी अभी हमने देखा है कि टोटल लोगों ने, कितने लोगों ने वोट किया अभी अभी जस्ट 2 मिनट पहले? 2250। यहाँ देखिए ना, 2250 लोगों ने। और उसमें से डी को पसंदीदा मानने वाले लोग, डी 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 को गुरुजी 400 लोगों ने पसंद किया था। लेकिन अगर प्रतिशत में यही मान चाहिए तो 100 से गुना। लेकिन पूछ रहा है कि डिग्री में मान होगा कितने डिग्री के बराबर, तो हम कहेंगे सर 400 लोगों ने डी को पसंद किया कुल 2250 में, और आपको डी का मान डिग्री में चाहिए। अगर प्रतिशत में चाहिए था कि कितने प्रतिशत लोगों ने किया, तो 100 से गुना करते, लेकिन पूछ रहा है डिग्री में, तो हमको गुना करना पड़ेगा मजबूरन 360 डिग्री से। सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 25 नमा 225, 25 चक 100, 4 चक 16, ठीक है ना। एक बार में 4 तो 4 बार में 16, 9 चक 36, 4 बार में 16 चक 64। 64 क्या डिग्री, प्रतिशत नहीं, 64 डिग्री। आई बात समझ में? देख लीजिए, कुछ नहीं है, यहाँ डिग्री का बस सिंबल लगा दीजिए। सबको आ रहा है समझ में? सब लोग कर लेंगे टॉपिक को क्लियर? नहीं छूटेगा, प्रॉमिस करिए, बिल्कुल नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, पक्का लॉक करे? चलो फिर भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़े आगे हम। ओके, रेडी? तैयार हैं अगले प्रश्न के लिए, अगले टॉपिक के लिए तैयार हैं आप लोग? मजा आ रहा है सबको? चलिए अगला देखते हैं, सबसे पहले कौन बनाता है। चौथा क्वेश्चन, उसके बाद एक और टॉपिक, मतलब नया क्वेश्चन आ जाएगा, फिर रेडी हो जाएगा। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है? वो तो अभी अभी हमने सॉल्व किया था भाई, अभी अभी जोड़ा भी तो था कि जुटकर कितना है, क्योंकि वही क्वेश्चन तो है, अभी 4 क्वेश्चन का एक है ना। ये तो डायरेक्ट आंसर पता है कि सर उत्तर क्या है। कितने लोगों ने वोट किया था? 2250 लोगों ने वोट किया था। सर्वेक्षण में कितने लोगों ने वोट किया था? कहेंगे गुरुजी 2250 लोगों ने वोट किया था। तो अगर आप एक बहुत बेहतरीन बैच ढूंढ रहे हैं जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जाए, तो आप निश्चिंत होकर फाउंडेशन बैच लीजिए, खुद भी जोड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। उससे बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है, कि जब आपको यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, तो सोचिए अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं पेड सेक्शन में, तो फिर और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे अच्छे तरीके से। आई बात समझ में? हाँ, डाइस का एक संडे को स्पेशल रखेंगे, 1 शॉट मैराथन एकदम डाइस का, प्रॉमिस। अरे आप परेशान मत होना, हमें खुद याद है हमें क्या क्या बच्चों को पढ़ाना है। एक डाइस का स्पेशल क्लास लगाएंगे 2-3 घंटे का,
सिर्फ क्वेश्चन आंसर का, क्योंकि बेसिक ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया सबिता, बिल्कुल ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे ही बने रहिए आप लोग। चलिए एक और टॉपिक शुरू हो गया, मतलब यहां से भी कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का एक और सीरीज शुरू हो गया, बनाइए। जिन लोगों ने ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेंगे जाकर, बिल्कुल अच्छे ढंग से, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए ये चीज एकदम। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, पाई चार्ट हमने फिर से कर दिया है, आपके स्क्रीन के ऊपर रख दिया है। उम्मीद है कि बहुत कुछ समझ पा रहे होंगे, बहुत कुछ सीख पा रहे होंगे आज। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। निर्देश, दिशा निर्देश दिया हुआ 1 से 4 तक। निम्न वृत्त आलेख एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के परिणाम को दर्शाता है। कहा गया है कि जिसमें लोगों से उनके पसंदीदा पर्यटन स्थल के बारे में पूछा गया। बताओ भाई कहां जाओगे घूमने, ठीक है। आरेख का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहां क्या कह रहा है, पहले ये देखिए। गोवा बोला है भाई 500 लोगों ने कि हम गोवा जाएंगे। हांगकांग को बोला है 400 लोगों ने। लो भाई दुबई बोलने वाले, क्योंकि उनको पता है खर्चा तो जुटेगा नहीं दुबई जाने का, तो दुबई बोलने वाले मात्र 150 लोग हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको, उम्मीद है दिख रहा होगा। हाँ जी, फिर कह रहा है सिंगापुर बोल रहा है 350 लोग, लंदन भी कह रहा है 350 लोग। एक जगह है भाई हवाई, 50 लोग कह रहे हैं हवाई जाएंगे। मॉरिशस जाने वाले 4.5, मतलब सबसे बेरोजगार गोवा में ही है, मतलब गोवा जाने वाले लोग ज्यादा हैं। देख लीजिए, खर्चा कम है ना, कम खर्च में अपने कंट्री से ही घूम के चलाएंगे। तो ये इस तरह से एक चार्ट बनाया गया है। अब सवाल आपसे क्या पूछा गया, अधिकांश सर्वेक्षित लोगों का पसंदीदा पर्यटन स्थल कौन सा है। सबसे ज्यादा लोग कहां पसंद कर रहे हैं, देखिए ना, 500, 400, 350, ऑब्वियसली गोवा। पहला उत्तर गोवा भाई, GOA होता है जी, GOWA नहीं होता तो गौवा हो गया हमारा, ठीक है। एक ने गोवा को ऐसे लिखा है GOWA, गौवा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लोगों ने, 500 लोगों ने गोवा को पसंद किया है, ठीक है। एक हमारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने गोवा को पसंद किया। चलिए बहुत बढ़िया, वो तो एक होंगे और भी होंगे ऐसे लोग। समझ में आ गया, ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन इसी पे करें। मजा आ रहा है आज नहीं पाई चार्ट पढ़ने में, एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगला इससे भी ज्यादा धांसू रहेगा, अगला जो क्लास लेकर आएंगे ना पाई चार्ट का, इंतजार करिए, सब्र का फल मीठा होगा। इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे ना कि आप कहोगे सर कहाँ लेकर आ गए हम लोगों को, ठीक है। हाँ ओके ओके, चलो देखो, सर्वेक्षण की प्रतिक्रिया देने वाले लोगों की कुल संख्या, मतलब कितने लोगों ने सर्वेक्षण में भाग लिया। तो टोटल लोगों की अगर बात करें, ठीक है ना, कि भाई सर्वेक्षण देने वाले या लेने वाले लोगों का कुल संख्या की अगर हम बात करें तो जोड़ दीजिए ना। कह रहे सर्वेक्षण की प्रतिक्रिया देने वाले लोगों की कुल संख्या, 500 लोगों ने कहा गोवा, 400 लोगों ने कहा हांगकांग, 5 4 9, 150 लोगों ने दुबई, तो 9 और 150 10.5, और इधर 350, 11, 11 3 14, 14 3 17, 17.5, ये हो गया 18, 18 4 22, 22.5, मतलब 2250 लोगों ने प्रतिक्रिया दिया कि हम चलेंगे घूमने कहीं ना कहीं। तो कुल संख्या कितना हो गया, 2250। एक बार सब लोग बताइए, मजा आ रहा है या फिर और बड़े लेवल पर दिया जाए। मजा आ रहा है, बताओ भाई, आ रहा है या जबरदस्ती भेजे इधर से मजा। अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हैं सब लोग। क्या बात है, क्या बात है भाई। चलो देखते हैं सबसे पहले कौन। एक और सवाल कह रहा है भाई, वृत्तखंड के केंद्रीय कोण का माप कितना डिग्री होगा जो उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जिनका पर्यटन स्थल हवाई है। हवाई कहाँ है भाई, ओहो ये छोटा सा पिद्दी सा हवाई है भाई, ये वाला एरिया, ठीक है ना। तो इस एरिया में क्या कह रहा है समझिए, हमको पता है कि टोटल कितने लोगों ने दिया है। कहेंगे सर 2250 लोगों ने कहा है कि घूमने चलेंगे। अभी अभी तो आया पिछले क्वेश्चन में, देखिए ना, पिछले में आया ना 2250।
तो सवाल क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ये क्या है वो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन समझिए। कह रहा है वृत्तखंड के केंद्रीय कोण का माप कितने डिग्री में है, जो उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जिनका पसंदीदा पर्यटन स्थल गोवा हवाई है। डिग्री में पूछ रहा है, डिग्री में मान कितना होगा, तो हवाई जाने वाले कितने लोग हैं भाई, कहेंगे सर जी हवाई जाने वाले लोग यहां देखिए 50 लोग हैं। तो सिंपल सा मेथड है कि 50 लोग हवाई जाएंगे, कितने में, 2250 में, क्योंकि डिग्री में मान रहता तब ना डिग्री से कंपेयर करते। और आपको इस चीज की वैल्यू, ठीक है, हवाई जाने वाले लोगों की वैल्यू डिग्री में चाहिए, तो कोई भी चीज डिग्री में चाहिए तो 360 डिग्री, एगो सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 25 दूनी 50, 25 नमा 225, 9 चक 36, 4 दूनी 8 डिग्री के लोग जो है वो हवाई जाने के लिए तैयार होंगे। यानी हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया डी। ठीक है, अच्छा, जीके जीएस की क्लास कल से डेली रेगुलर 1:30 बजे लाइव चलेगी। जी हाँ, जीके जीएस का एनालिसिस 1:30 बजे, और मॉर्निंग में 10 बजे तो संदीप सर तो रेगुलर लेकर आ ही रहे हैं, उसके साथ साथ 1:30 बजे एनालिसिस होगा जीके जीएस का एकदम निचोड़। जो बच्चे जैसे जीडी वाले हैं, यूपीपी वाले हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस वाले हैं, या और भी, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए 1:30 बजे आप लोग लाइव जरूर रहिएगा। कल से एकदम 100% जीके जीएस का क्लास होगा। ठीक है, हाँ, यहां तक क्लियर है। हाँ, कल होगा, आज नहीं हुआ है, कल होगा, 100% गारंटी, वादा है हमारा, वादा नहीं टूटेगा कल, प्रॉमिस। ठीक है, चलो भाई, 1:30 बजे 1:30 PM कम, एकदम 100% फिक्स है कि वो लाइव क्लास होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन करें, बनाइए जल्दी से बनाइए भाई। कह रहा है जिन उत्तरदाताओं का कहना है कि उनका पसंदीदा पर्यटन स्थल गोवा है, और वे जो कहते हैं कि उनका पर्यटन स्थल हांगकांग है, कुल उत्तरदाताओं का कितना प्रतिशत बनाते हैं। समझिए, गोवा जाने वाले कितने लोग, कहेंगे सर गोवा जाने वाले 500 लोग। हांगकांग जाने वाले कितने लोग, कहेंगे गुरुजी हांगकांग जाने वाले 400 लोग। दोनों को जोड़ेंगे तो 900 लोग गोवा प्लस हांगकांग जाना चाहते हैं। लेकिन सवाल क्या कह रहा है भाई, कि उनका पसंद, कह रहा है कि उनका पसंदीदा पर्यटन, उन जिन उत्तरदाताओं का कहना है कि उनका पसंदीदा पर्यटन स्थल गोवा है, और जो कहते हैं कि उनका पर्यटन स्थल हांगकांग है पसंदीदा, कुल उत्तरदाताओं का प्रतिशत बताइए। तो भाई गोवा प्लस हांगकांग कितने लोग चाहते हैं कि जाएं, 900। कुल कितने में, अभी अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया, कुल कितने लोग हैं, 2250, अभी तो जोड़ कर आया था 2250, और इसी चीज को प्रतिशत में चाहिए तो आप 100% से गुना कर दीजिए, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, या फिर यहीं से काट दो, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो। ठीक है, 25 नमा 225, 25 चक 100, 9 दहे के 90, 10 चक 40, और प्रतिशत यहाँ छूटा हुआ था तो ये प्रतिशत यहाँ, मतलब 40% लोग कह रहे हैं कि हम गोवा प्लस हांगकांग जाएंगे, तो जाएंगे, तो जाओ भाई, किसने रोका है। चलो हम आगे बढ़े, अगला टॉपिक शुरू करें। अभी एक और टॉपिक बचा हुआ है 4-5 प्रश्नों का, तो उसको भी क्यों छोड़ना भाई, पूरा ही क्यों ना पढ़ा दिया जाए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मजा आ रहा है आप सभी को, एकदम बहुत मक्खन लग रहा होगा आज तो एकदम, क्योंकि ये सब चैप्टर बहुत कम पढ़ाया जाता है यूट्यूब पे, बहुत कम आपको दिखेगा खोजने पे। जब आप ढूंढोगे तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा। लेकिन ये हमने आपके लिए बहुत बेहतर बनाया है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़े, तैयार हैं अगले क्वेश्चन के लिए, ओके। चलिए एक और 4 प्रश्नों का सर्वेक्षण, 4 प्रश्नों का एक मैराथन हम लेकर आए हैं। इसी में कह रहे दिशा निर्देश दिया हुआ है, 4 प्रश्नों का दिशा निर्देश है। दिशा निर्देश 1 से 4 वृत्त, हालांकि यहाँ पे गलत लिखा है,
वृत्त आरेख एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के परिणामों को दर्शाता है जिसमें व्यक्तियों को उनके पसंदीदा खेल के बारे में पूछा गया है। आरेख का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्रिकेट खेलने वाले 300 लोग हैं जी, गलत बात, इससे ज्यादा ही होगा वैसे, चलो क्वेश्चन के हिसाब से 300। रग्बी खेलने वाले 200 लोग, गोल्फ खेलने वाले 400, बेसबॉल 300, हॉकी 500, बास्केटबॉल देखो ये छोटा सा एरिया है 100 और फुटबॉल 600। सवाल सिंपल है, सर्वेक्षित अधिकांश व्यक्तियों को पसंदीदा खेल कौन सा है? जहां वोट ज्यादा जाएगा वो पसंदीदा खेल कौन सा? अरे भाई सिंपल तो है, ज्यादा लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं। कौन सा? फुटबॉल। अधिकांश लोग क्या पसंद करते हैं गुरुजी? फुटबॉल पसंद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है भाई, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताइए, सर्वेक्षण की प्रक्रिया देने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या जोड़ दीजिए, कुल कितने व्यक्ति होंगे? 600, 3, 900, 9, 2, 11, 11, 4, 15, 15, 3, 18, 18, 5, 23, 1, 2400 लोगों ने सर्वेक्षण दिया। ठीक है जी, बिल्कुल देख लीजिए, आसान है ये। कुल कितने लोगों ने सर्वेक्षण दिया? 2400 लोगों ने सर्वेक्षण दिया। ठीक है, सही जोड़ा गया है ना? देखिए तो जरा, हाँ 2400। चलो अगला सवाल, बेसबॉल का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र के केंद्रीय कोण का मान। बेसबॉल देखो समझो, हमने अभी अभी सीखा कि टोटल कितने लोगों ने सर्वेक्षण दिया, मतलब 2400 लोग खेल में हैं। अब इस 2400 खेल में बेसबॉल कितने हैं? तो कहेंगे सर जी बेसबॉल जो है वो 300 लोग खेल रहे हैं। तो 300 लोग बेसबॉल खेल रहे हैं, कुल कितने में? 2400 में। और आपको देखो एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है ये, आपसे पूछ रहा है कि बेसबॉल खेलने वाले लोगों की प्रति कोण का माप डिग्री में चाहिए। तो कोण का माप डिग्री में चाहिए तो 360 डिग्री। ठीक है, तो 3 × 8 = 24, 8 चक 32, 8 × 5 = 40, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है जी बेसबॉल खेलने वाले लोग। देख लीजिए, आसान है ये। है नहीं, डी आपका उत्तर होगा, बी नहीं होगा जी। नहीं नहीं, 2300 नहीं होगा, 2400 होगा, सही ढंग से गिनो। 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11, 4, 15, 15, 3, 18, 18, 5, 23, इधर 100 छोड़ दियागा आपने, 2400 होगा। मजा आ रहा है आज के क्लास में? एकदम पूरा तामझाम लग रहा है अच्छे ढंग से? चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहे उत्तरदाता जो कहते हैं कि उनका पसंदीदा खेल क्रिकेट है और जो व्यक्ति अपना पसंदीदा खेल हॉकी बताते हैं, कुल उत्तरदाताओं का कितना प्रतिशत है? तो टोटल कितने उत्तरदाताएं हैं, मतलब टोटल जोड़कर आया था 2400, और 2400 में क्रिकेट प्लस हॉकी खेलने वाले लोग देखो, क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट 300 और हॉकी 500, तो 5, 3, 800। अब भाई 800 खेलने वाले, क्रिकेट हॉकी 800 है टोटल 2400 में, और इसी चीज का प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, तो 8 या 24, 3 बार में 100/3 यानी 33.13%। 33.13 यानी 33.33। ये तो आसान हो गया भाई। चलिए, मजा लगा आज के क्लास में आप सभी को? अगला क्लास बहुत ही जल्द हम लेकर आएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से लेकर आएंगे। उम्मीद है कि इस क्लास में हमने आपको बहुत सारे बेहतर टॉपिक आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, और बिल्कुल ठीक है, अगर इसका ये पीडीएफ आपको चाहिए सेम टू सेम विद सॉल्यूशन, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस के नाम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ते हैं तो थोड़े देर में ये पीडीएफ जो है
मैं अभी डाल देता हूँ पीडीएफ, ठीक है, बाकी सॉल्यूशन तो यहाँ से मिल ही जाएगा आपको। 10 सेकेंड आप लोग रुक जाओ। पाई चार्ट, जाके एक बार आप टेलीग्राम पर चेक करिए, अभी अभी मैंने पाई चार्ट डाला है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाइए और जाकर पाई चार्ट की क्लास करिए। ओके। हाँ, पाई चार्ट पूरा पीडीएफ हमने डाल दिया पाई चार्ट का। ओके, तो आज के क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद है ये अच्छा लगा होगा आपको आज का क्लास। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं एक और स्पेशल क्लास के साथ अगले दिन।